चैनल में कितने सारे आर्टिस्ट को फ्री में सपोर्ट किया है। मैंने कितने सारे आर्टिस्ट का काम रफ्तार भैया को भेजा है, मैंने कृष्णा को भेजा है मैंने यार। वो तो इतने अच्छे, मैं क्या बताऊं यार, वो इतने ज्यादा अच्छे हैं, मतलब उनसे उन बहुत ज्यादा प्योर सोल है यार। लेकिन एज ए हम्म। म्यूजिशियन, एज ए रैपर, उसको कोई बंदा हेट नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा उनको मुफाड़ को हेट कर रहा है ना, तो उसे हिप हॉप की समझ नहीं है। किंग का तो सामने से मैसेज आया था, अच्छा। उनने मैसेज किया था लव योर वर्क करके। रोलिंग एक्शन। ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है रैप बॉट्स रिकॉर्ड्स एंड को। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं। और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट प्लस एफएल्स ट्यूटोरियल्स, बीट मेकिंग ट्यूटोरियल्स, म्यूजिक रिव्यूज, बहुत सारे कंटेंट डेली डालता रहता हूं। थैंक्स अ लॉट। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है T7 लाइफस्टाइल तरुण। और जो तुम लोग बहुत बोल रहे थे कि तरुण को भी चैनल पे बुलाओ, जब मैंने साहिल के साथ पॉडकास्ट किया था, तो आज वो हमारे साथ है। एंड ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट। सबसे पहले बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है, सब लाइफ में सब कुछ कैसा है, घर पे सब लोग कैसे हैं? बस यार घर पे सब बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप बताइए आपके घर पे सब कैसे है, आप कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है ब्रो, सेम सवाल तीसरी बार पूछते सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा याद हो गया है क्या बोलना, एकदम शॉर्ट में निपटा दिया। अच्छा चलो हम आते हैं अब सवाल पे। तो एक्चुअली मैंने तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट किया था 3 साल पहले, 2018 में। मेरा कॉलेज जस्ट खत्म हुआ था उस समय मैंने स्टार्ट किया था फॉलो करना। तो मैंने तुम्हारे ब्लॉग देखे थे स्टार्टिंग में, ब्लॉग्स जो तुम बनाते थे। तो उसमें से मैंने एक ब्लॉग देखा था जिसमें तुम फुटबॉल खेलने जा रहे थे, उसके बाद कुछ पार्टी कहीं पे जाना था घूमने के लिए, वो मैंने देखा था। फिर और भी कुछ वीडियो थे वो मैंने देखे थे। और उस समय मैं सिर्फ दो रिएक्शन चैनल को फॉलो करता था, फॉलो नहीं करता था। अंकित को जानते होगे तुम, अंकित था उस समय और एक तुम थे। हाँ। तो अंकित क्या था ना, वो मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा फ्रेंड था, तो उससे बात होते रहती थी। वो मेरे गाने वाने भी सुनता था, तो बात होती थी उससे। तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन उतना था नहीं, लेकिन मैं बस तुम्हारे रिएक्शन वीडियोस देखता था, ऐसा सीन था। उसके बाद मैंने कुछ बीच में मेरा फिर प्लेसमेंट हो गया, मैं चेन्नई चला गया था, वहाँ मेरा ऑफिस है, तो उधर मैं बिजी था। तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा था रिएक्शन चैनल ये सबको। पर लॉकडाउन के समय मुझे टाइम मिला, तो मैंने फिर से देखा तुम्हारा चैनल। तो मैं देख रहा हूँ उसमें 60-70 के सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। तो मैं सोचा यार इस बंदे को, तो मैं देखा था वो ब्लॉग बनाता था, 1000 सब्सक्राइबर ऐसे कुछ थे इसके। अचानक से इतने सब्सक्राइबर, फिर मैंने तेरा कंटेंट चेक किया, देखा कि तुमने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, लाइक कंपाइलेशन रैपर्स के, कैसे रैप सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, वो तुमने उस समय रिसेंटली बनाया था। बहुत सारे वीडियोस थे। तो इन शॉर्ट, इन ब्रीफ बताओ कि कैसा जर्नी रहा, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉग 1000 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर से लेके क्लोज टू 90 प्लस, क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। कैसा जर्नी था, क्या क्या तुमने ट्राई किया, क्या क्या रहे लाइफ में चैलेंजेस, मतलब बनाने में चैलेंजेस आए, और कैसा था सब कुछ? यार सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर मैं सच बताऊं तो मेरे चैनल पे मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है। हाँ। व्लॉग्स ले लो, कॉमेडी वीडियो ले लो, रोस्टिंग ले लो, कंट्रोवर्सी ले लो, हिप हॉप ले लो, रिव्यू, रिएक्शन, लगभग सब कुछ। प्रैंक वीडियो तक भी है मेरे चैनल पे, 2 या 3 प्रैंक वीडियोस भी अभी है अभी मैं जो मैंने देख रहा शूट था किए तुम्हारे थे। चैनल भी, अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया था ना 1 घंटे का, उसमें मैं देख हाँ रहा था कि हाँ हाँ। और क्या क्या वीडियोस है तेरे पे यूट्यूब हाँ पे। मतलब सारे के सारे कंटेंट ट्राई किए एंड सीखने को बहुत कुछ मिला यार। मतलब एक पेशेंस लेवल बढ़ जाती है किसी भी चीज की। जैसे कि 2 साल तक बिना एक भी रुपए के काम करना, कि आप इतनी मेहनत करो, आप इतना इनपुट डाल रहे हो, एंड आपको 2 साल तक आपको एक सिंगल पेनी नहीं आती है उस चीज से जो आप कर रहे हो। एंड उसी इक्विपमेंट के साथ इतने टाइम तक काम करना, सेम वही पुराना वाला मेरे पास नोट 5 था प्रो MI का, उससे करता था मैं शूट। 2 साल तक उसी से किया मैंने। और उसके बाद मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें थी, 200 रुपए का माइक, एंड वो 350 वाला ट्राइपॉड, वही एकदम जुगाड़ू वाला सेटअप वगैरह। बट ये है यार कि एक पेशेंस सीखने मिली कि किसी भी चीज में पेशेंस बहुत जरूरी रहता है। तो एग्जैक्टली। आपको एंड में कहीं ना कहीं नतीजा मिलता ही है। जो मेरे को फिलहाल रिजल्ट्स जो मेरे को मिल रहे हैं, एक रिस्पेक्ट के, फेम के या पैसों के रूप में, वो मेरे को बहुत सही मिल रहा है इस टाइम पे तो। एंड दूसरी चीज ये कि आप कैसे डील करते हो टॉक्सिसिटी के साथ, जो मेरे को दूसरी चीज सीखने मिली। क्या आवाज चली गई? आ गई फिर से, आ गई। हाँ अरे ऐसा। अरे कोई सीन नहीं है हो ब्रो, गया मैं एडिट कर लूंगा, ब्रो। मैं तुम अगर मेरे YouTube में वीडियो देखोगे ना, मैं एडिटिंग करता हूँ ब्रो, मैं एडिटिंग करता हूँ, कोई सीन नहीं। मैं अगर तुम बोलोगे तो मैं चलो। स्टार्टिंग वाले को काट के भी इसमें डाल दूंगा, ऐसा कोई सीन नहीं नहीं है। नहीं वॉइस नहीं नहीं, चला वो भी कोई जाए कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है, हो जाएगा एडिटिंग, कोई सीन नहीं है ब्रो। चलो अभी अभी तो आ रहा है ना? आ रहा है।
हाँ, जैसे टॉक्सिसिटी की बात कर रहा था मैं, कि कोई भी गाली देके चला जाए अब मेरे को, या कोई भी कुछ पीठ पीछे कुछ भी बोले या कुछ भी हो, मेरे को अब रियल लाइफ में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यूट्यूब पे तो रोज का है। ऐसा 100 हाँ गाली मिलती है, 100 हाँ। डीएम में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं गाली हम्म, देने वाले। तो ये दो चीज सीखे, पेशेंस और टॉक्सिसिटी, और ये सब को कैसे हैंडल करना है, इग्नोर करना है। एंड जहाँ तक जर्नी की बात है यार, मेहनत तो बहुत करी है, बहुत ज्यादा करी है, क्योंकि सुनने को भी बहुत मिलता है ना। आपके ज्ञान देने वाले भी बहुत रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा, इस चीज पे ध्यान दो, उस चीज पे ध्यान मत दो। तो वही चीज है यार, बहुत सारी चीजें होती है, पर एट द एंड ऑफ द डे जो करना है वो किया, एंड फाइनली इट्स पेइंग ऑफ समवेयर, थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें। तो ब्रो सबसे फिलहाल सब स्मूथ इम्पोर्टेंट, है, बढ़िया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, तुम अगर वो काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है करना, ठीक है, उसके लिए तुम अगर, उसके लिए तुमको अगर पैसा मिल रहा है, ठीक है। मैंने ये बात साहिल वाले पॉडकास्ट में ही बोला था कि उसने मुझसे पूछा कि भैया आप जॉब कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है जॉब करके, आप जॉब करोगे या फिर आप ये म्यूजिक में ही आगे कुछ करना चाहते हो। मैंने उसको सिंपल सा बोला, ब्रो अगर तुम्हें जिस चीज करने में मजा आ रहा है और उसके लिए तुमको अगर पैसा मिल रहा है, तो उससे बड़ी चीज तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो फॉर सकती, सही एग्जाम्पल, बात फॉर है। एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसे सोने में बहुत मजा आता है, उसका हॉबी है, मतलब उसका पैशन है सोना, ठीक है। ऐसा किसी का होता नहीं है, लेकिन अगर अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो क्या, इंजीनियरिंग कर रहे हो क्या? मैं नहीं नहीं नहीं, मास एंड जर्नलिज्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मतलब नॉर्मल अगर तुम कॉलेज लाइफ भी देखोगे, हॉस्टल लाइफ में लोग, ऐसा होता है कोई तुम्हारा फ्रेंड जो सोता रहता है दिन भर, ठीक है। अब तुम जाकर उसको बोलो कि भाई मैं तुम्हें सोने के पैसे दूंगा, हम्म। तो कितना खुश होगा वो? उसका काम है सोना, बहुत उसका तो खुश काम होएगा। है, उसका तो काम है, वो दिन भर सोता है, अब उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। तो सोता वही सेम चीज है ब्रो, अगर तुम्हारा म्यूजिक पैशन है, लाइक तुम एज ए हॉबी करते हो म्यूजिक, तुम्हें करने मजा आता है और तुम्हें उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए सही ब्रो, बात। लाइफ सेट है। तो वही सीन है ब्रो, अगर तुम्हें जैसे अभी तुम बोल रहे हो तुम्हें ये काम करने मजा आता है, तुम इसमें पैसे भी अब बना रहे होगे, मैं देखता हूँ तुम ऐड वैड डालते हो स्टार्टिंग में वीडियो के, पूरा ग्राफ ऊपर नीचे करते रहता हो। तो ठीक है, लाइक अगर तुम उस पर पैसा बन रहा है, जिसको तुम, जो काम करने में तुम्हें मजा आता है उसमें तुम पैसा कमा रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सही बात हाँ, है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि तुम इसको लेके कितना सीरियस हो, लाइक तुम्हारा जो यूट्यूब है उसको लेके तुम कितना सीरियस हो, और लाइक अभी तुम क्या कर रहे हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, और फ्यूचर प्लान तुम्हारा क्या है, लाइक इसको कंटिन्यू करना है एज ए यूट्यूब चैनल, इसको एज ए प्रोफेशन बनाना है, इसी से फ्यूचर में भी और इसको बिल्डअप करके इसी से पैसे कमाने हैं, या फिर साथ में कुछ और भी करना है, क्या प्लान्स है तुम्हारे फ्यूचर के? फ्यूचर प्लान्स एज ऑफ नाउ ये है कि यूट्यूब का ऐसा सीन है कि इसे एज अ करियर तो मैंने नहीं सोचा है बनाने का, बिकॉज ऐसा है कि अभी जो मेरे को महीने महीने पैसे आ रहे हैं वो मेरे को बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, काफी ज्यादा आ रहे हैं मेरे को। पर यह है कि अगर मान लो कि अगले महीने ही मेरे को ब्रांड डील नहीं मिली, या मान लो कि अगले महीने ही यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, तो अगले महीने तो मेरे को कुछ नहीं आएगा ना, तो घर थोड़ी चलना उससे। एग्जैक्टली हाँ। करियर, हाँ हाँ। करियर आप तब बना सकते हो यूट्यूब को जब आपका एकदम एस्टैब्लिश्ड हो, आप एकदम एस्टैब्लिश यूट्यूबर बन चुके हो, कि अगर आपका चैनल डिलीट भी हो गया तो वापस आने पे आपको 100 के 200 के सब्सक्राइबर्स यूं मिलेंगे, व्यूज आपको 500 600 के आएंगे, तब आप उसे एज अ करियर ऑप्शन देख सकते हो। और आगे के प्लान्स ऐसे है कि एक जॉब रहेगी, नॉर्मल जॉब जो एक जर्नलिस्ट की रहती है, एक वो रहेगी, प्लस यूट्यूब तो मैं लाइफ टाइम करता रहूंगा, जब तक कर पाऊंगा तब तक करूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी इज ऑलवेज गुड, कहीं से भी आए, और मजा भी आ है रहा ना। है करने में, एंड और करने में मजा मजा भी आ भी आ रहा रहा है हाँ। जॉब के साथ कुछ ऐसा भी करो जो मजे भी आए, तो ये हो गया। एंड ऐसा है यार कि मेन तो सोच के रखा है कि बिजनेस कर लूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पर वही है, फिर बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी इतना लगता है, कोई भी बिजनेस भाई स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस तो माइंड तो है तुम्हारा यार, तुम इतना ब्रांड डील ठोक रहे हो, ब्रांड डील पे ब्रांड डील तो बिजनेस माइंड तो है, ठीक है, वो बात का डिस्कशन हो जाएगा। तो अभी कर क्या रहे हो, लाइक अभी तुम कॉलेज में हो, मतलब अभी जर्नलिज्म कॉलेज कर के रहे हो? सेकेंड ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ मैं, सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएशन। तो ये पूछना था कि जैसे तुमने YouTube में वीडियो डालना स्टार्ट किया, ठीक है, तो तुम्हारे पास आइडियाज कहाँ से आते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तुमको, तो तुमने पहले तो रिएक्शन वीडियोस डाले हैं, मतलब जो गाना न्यू सॉन्ग आ रहे हैं उनके रिएक्शन वीडियोस तुमने बना के डाले, ठीक है। उसके अलावा तुमने बहुत सारे लाइक रैपर्स हु स्मोक वर्सेस रैपर हु डोंट स्मोक, ऐसे करके, हाँ रैपर्स, बहुत सारे कंटेंट, अंडरग्राउंड रैपर वर्सेस कमर्शियल रैपर, लाइक कंपाइलेशन, तुमने बहुत सारे कंपाइलेशन बना के डाले, ठीक है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि तुम रिएक्शन के साथ ये सब भी करो, लाइक ये कहाँ से, थॉट कहाँ से आया? किसी को देखा, कोई यूट्यूबर कर रहा था, या तो तुम्हारा खुद का आइडिया था, क्या था ये?
इंडिया में तो कोई यूट्यूबर नहीं कर रहा था। मैं हक से बोल दूंगा, मैं तो कभी भी 10 साल बाद भी कि भाई कंपाइलेशन तो हिप हॉप में मैंने ही डालना शुरू किया प्रॉपर रिएक्शन के साथ। भले से चेक कर लेना हाँ, मेरे पहले वीडियो के पहले कोई वीडियो नहीं मिलेगा। एंड दूसरी बात ये कि मेरा भाई है ना, वो बाहर का हिप हॉप हद से ज्यादा फॉलो करता है। हाँ। तो इंडियन यूट्यूबर्स को नहीं देखता है वो, ना वो इंडियन हिप हॉप सुनता है, वो सिर्फ बाहर के सुनता है, बाहर के यूट्यूबर्स को देखता है। तो टॉमी क्रेज करके यूट्यूबर है, एक ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर है, एक अच्छा। लुआ लुआ है, एक इंटेंसिफाई चार्ट्स है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिएक्शंस के साथ ना, ये लोग के भी ऐसे ऐसे कंटेंट है कि ये लोग कंपाइलेशन डालते हैं, रैपर्स को कुछ कंपैरिजन डालते हैं। और वहां पे अच्छी बात ये है कि वहां पे लोग सपोर्ट करते हैं। अगर रैपर्स को भी कंपेयर कर रहे हैं ना स्टैट्स के बेसिस पे, तो सामने वाले कोई टॉक्सिसिटी नहीं दिखाता कि ये ऐसा है, वो उसका बाप है, वो उसका ये है, उसका बेटा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे भाई ने बताया कि यार ये ऐसे ऐसे चैनल से एक बार देख, अगर ऐसा कुछ डाल सके तो। मैंने देखा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैंने सर्च किया, वही कंपाइलेशन के आगे इंडिया लगा के, इंडियन रैपर्स के ऊपर किसी ने कुछ बनाया। मैंने देखा किसी ने नहीं बनाया, तो फिर मैंने वो डालना शुरू किया। तो वो डालने की वजह से मेरी एंगेजमेंट और बढ़ी। तो उसके बाद फिर मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऊपर से लोगों को देखने में भी मजा आता है ना, बहुत अजीब सी यूनिक सी चीज है। कुछ भी ऐसे कंपाइलेशन में डाल दो, अलग अलग रैपर्स सुनने मिलते हैं, एक टाइप से नए नए रैपर्स एक्सप्लोर करने मिलते हैं। उसकी वजह से हेल्प हुई मेरी। तो बाहर के यूट्यूबर्स को देखा मैंने, एंड मेरे को बाहर के यूट्यूबर्स जो डालते थे ऐसा, उनको देखने के लिए मेरे भाई ने बोला कि इनको देख के देख, ऐसा ऐसा करके ट्राई कर थोड़ा। तुमने कुछ न्यू रैपर्स का भी कंपाइलेशन बनाया था, लाइक बेस्ट इंस्टाग्राम रैपर्स वर्सेस यूट्यूब रैपर्स। इंस्टाग्राम रैपर्स में तुमने नए रैपर्स को भी फीचर किया था। दैट इज वेरी गुड। इंस्टाग्राम रैपर्स में तो सारे न्यू ही थे। इंस्टाग्राम रैपर्स में कोई एस्टैब्लिश्ड रैपर है ही नहीं। हाँ वही सीन है ना, वही है मतलब कि तुम एक तो है कि बंदा, देखो बंदा वीडियो बनाता है व्यूज के लिए बनाता है, तुम डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अरे ऑब्वियस सी बात है। हाँ सही बात, व्यूज नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, ब्रांड डील्स नहीं आएगी, ब्रांड डील्स नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, घर नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा। सही बात, सिंपल बात है। सिंपल। लेकिन मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम सिर्फ व्यूज के लिए बनाते चल के तुमने बीच में मतलब एज हिप हॉप का कंट्रीब्यूशन, हिप हॉप में कंट्रीब्यूशन देने के लिए भी तुमने बीच में कुछ वीडियोस बनाए, लाइक अंडरग्राउंड रैपर्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुमने रैप कब करना स्टार्ट किया? वो आप कुछ व्यूज के बारे में कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ मैं वो बोल रहा था कि जो तुम बहुत सारे YouTube चैनल है ना, मतलब रिएक्शन चैनल या फिर और चैनल, वो क्या करेंगे कि अगर व्यूज आ रहा है उनको, फॉर एग्जांपल तुमने MC स्टैन का एक गाना रिव्यू किया, ठीक है, उसमें तुम्हारे 50 के व्यूज आए, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, अगला गाना फिर से तुम MC स्टैन का रिव्यू कर सकते हो, उसमें फिर जो 50 के लोग देखे थे ना, YouTube का एल्गोरिदम क्या होता है, YouTube अगर कोई बंदा पहली बार तुम्हारा वीडियो देख रहा है तो YouTube उसको फिर से तुम्हारा वीडियो रिकमेंड करता है अपने, उसके उसने तुमको सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो YouTube उसको रिकमेंड करेगा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने MC स्टैन का वीडियो बनाया, तुमने अपने चैनल पे डाला, उसपे 50 के व्यूज आ गए, नया गाना कोई भी आया है, मान लो कि उसका कोई एल्बम आया नया तड़ी पार, उसका तुमने रिएक्शन डाला। अब तुम अगला वीडियो क्या कर सकते हो कि तुम देख रहे हो भाई MC स्टैन के डालने से मुझे बहुत वीडियो, और अब मैं MC स्टैन के लगातार 2-3 वीडियो डालूंगा तो जो बंदे पीछे मेरा देखे थे 50 के वाले, वो मेरा और व्यूज बढ़ाएंगे और आएगा मेरा। तो ऐसे करोगे तो तुम कभी अंडरग्राउंड रैपर्स को सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा व्यूज के लिए ही भागोगे। कभी तुम MUA का बनाओगे, कभी डिवाइन का बनाओगे, कभी MC स्टैन का बनाओगे, कभी रफ्तार का बनाओगे, बड़े बड़े रैपर्स का बनाओगे। लेकिन तुम जो बीच में ये काम करते हो, लाइक छोटे रैपर्स के लिए यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम, उसमें क्या है, उसमें तो लोगों के रिकमेंडेशन पे नहीं जाएगा, लोग सर्च तो नहीं करेंगे। जैसे तुमने अगर MC स्टैन के ऊपर बनाया है तो लोग MC स्टैन रिएक्शन सर्च कर रहे हैं तो वो आ रहा है, वो देख रहे हैं, ठीक है। MC स्टैन के सॉन्ग के नीचे भी वो रिकमेंड हो रहा है, लेकिन ये तो कहीं रिकमेंड नहीं होगा ना। तो वही मैं बोल रहा था, मेरा ये पॉइंट था कि तुम व्यूज के लिए नहीं जा रहे हो, लेकिन तुम हिप हॉप को सपोर्ट कर रहे हो। अब तुम्हारे पास सब्सक्राइबर है तो तुम अगर हिप हॉप को सपोर्ट कर रहे हो, लाइक अंडरग्राउंड रैपर सपोर्ट कर रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू। ये था। हाँ मेरा अगला क्वेश्चन था कि तुम्हें कब लगा कि मैं रैप कर सकता हूँ, तुमने रैप कब करना स्टार्ट किया, और टी स्मोक नाम कहाँ से आया दिमाग में कि मैं टी स्मोक अपना नाम रखूंगा स्टेज नेम? रैप करना स्टार्ट मैंने किया लॉकडाउन में। अच्छा। लॉकडाउन में ही मैंने मतलब लिखना शुरू किया, वो भी भाई के कहने पे ही किया। उसी ने बोला कि ट्राई करे। छोटा भाई है या बड़ा भाई है? छोटा है, 10th में। अच्छा, जो अभी आया था कैमरे पे ना? हाँ वही कैमरा सेट कर रहा था वो। हाँ तो वो उसने बोला लिखने के लिए, मैंने लिखना शुरू किया। और तो पता नहीं, थोड़ा ठीक ठाक लिखा मैंने स्टार्टिंग में, फिर डालना शुरू किया, लोगों को पसंद आने लगा, एंड देन बस कंटिन्यू किया, तो धीरे धीरे स्किल्स डेवलप होने लगी। और टी स्मोक नाम का ऐसा है कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ था भाई के साथ, और वो पॉप स्मोक को बहुत सुनता है। तरुण एंड स्मोक, सो पॉप स्मोक को बहुत सुनता है, तो उसने अपना नाम रखा था जे स्मोक। अच्छा। वो भी पहले उसने अपना रखा जे स्मोक, तो बोला तू टी स्मोक रख ले।
ठीक है। तेरा जेस भाई स्मोक में टीस तेरा भाई भी रैप करता है क्या? वो करता था, पर उसने अभी रैपिंग छोड़ दी। उसकी वो वॉइस में वैसा वाला उसको फील नहीं होता कि वो अभी करना चाहिए, उसे अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आती। टाइम के साथ आ तो जाएगा उसमें ब्रो, टाइम के साथ। हाँ। मैंने स्टार्ट किया था 2014 में रैप करना, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था इंजीनियरिंग अच्छा। में। उस समय मैंने स्टार्ट किया था। तो उस हम्म। समय मुझे लोग बोलते थे वॉइस के साथ टोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ब्रो तुम अपना काम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एमसी स्टैन को लोग कितना पहले स्टार्टिंग में, तुमने ही शायद बोला था हेट अभी। करते थे। अभी तुमने वो वटा का वीडियो बनाया था वीडियो ना। में बोला था। हाँ, कि लोगों ने डिसलाइक कर रखा था, वापस जाके फिर उसे लाइक कर रहे हैं, मतलब डिसलाइक हटा के कमेंट, हाँ। लाइक। हाँ। कमेंट में है ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है, हाँ। ऊपर ऊपर ही ऐसे कमेंट्स, हाँ तो स्टार्टिंग एकदम में, ऐसा। हाँ स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि तुमको अपना एक पर्सनालिटी कनेक्ट बनाना होता है, जो रोहन कारप्पा भी अपने वीडियो पे बोलता है, ठीक है, उसने भी बोला हम्म। है। ठीक है, तो एक वो पर्सनालिटी कनेक्ट जब बन जाता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है बंदा का आवाज पतला है मोटा है। तुम अपने लिरिक्स पे ध्यान दो, अपने म्यूजिक पे ध्यान दो, ओवरऑल साउंड पे ध्यान दो, लोग सुनेंगे। सुनेंगे। वही है। वही है। तो यही बस सीन ऐसे ही है। टी स्मोक नाम तो मेरा ऐसे ही आ गया था। तो ऐसा कुछ वो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि ऐसा 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 ऐसा, और हाँ। बस ऐसे ही भाई ने रखा जे स्मोक, मैं टी स्मोक रख लेता हूँ, हम्म, एक तरीके से पॉप स्मोक को ट्रिब्यूट देते हुए। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट बोल सकते हो। सही है ब्रो, बिल्कुल सही। तुम्हारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, उसमें तुम मिक्सिंग हम्म। मास्टरिंग फोन का, मतलब फोन पे कैसे मिक्स मास्टर करते हैं वो तुमने बनाया था। ठीक है, अपने वो पीछे हम्म। यही अलमीरा था क्या जो पीछे है तुम्हारे? इसी यही वाला था। यही था ना, हाँ। इसमें खोल के तुमने अंदर फोन रखा था, और उस पे तुम रैप रिकॉर्ड कर रहे थे, वो रिवर्ब काटने के लिए, इको हटाने के लिए। हम्म। तो हम्म। ये आइडिया कहाँ से आया, लाइक फोन पे रिकॉर्ड करना, और लाइक नॉट प्रॉपर एफएल स्टूडियो पे नहीं, फोन पे रिकॉर्ड करके फिर फोन के एप्लीकेशन से मिक्स मास्टर करना, ये सब आइडिया कहाँ से हम्म। आया? और ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया, कि लोगों ने बोला तो तुमने देख, बनाया? लोगों ने बोला तो मैंने बनाया। हम्म। एक्चुअली मैंने जब गाने डालने स्टार्ट किए थे तो इतना आइडिया था मेरे को और मेरे भाई को कि जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ओपन में तो नॉइज आती है। हम्म। अब वो नॉइज को हटाने का एक ही तरीका, या तो आप साउंड आइसोलेशन करवा लो, या तो फिर एक ऐसी जगह ढूंढो जो हम्म। मैक्सिमम तरीके से कवर्ड हो, हम्म। और ऐसा कवर्ड हो कि वॉइस रिपीट ना हो, हम्म। एको ना आए, या फिर ज़्ज़ या वाइब्रेशंस ना हो। हम्म। अब ऐसी जगह कौन सी है? कपड़ों के ढेर के बीच में। हम्म। कपड़ों से ना इको आएगा, ना रिवर्ब आएगा, ना वॉइस होएगी, क्योंकि हम्म। कपड़े तो भाई कपड़े एकदम ऐसे मटेरियल अलग है। तो हम्म। वहां पे रख के हमने ट्राई किया। अब वहां पे रख के ट्राई किया तो वोकल्स लगभग लगभग क्लीन रिकॉर्ड हुए। क्वालिटी नहीं है वैसी, फ्रीक्वेंसी वैसी नहीं पकड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली माइक नहीं है, वो माइक चाहिए उसके लिए आपको। हाँ लेकिन सही बात है। थोड़ी बहुत तक एक सुनने लायक, कि अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो सुनने लायक आवाज आ जाती है। वहां पे रिकॉर्ड किया। अब उसके बाद रिकॉर्ड कर लिया तो एप्लीकेशंस ढूंढे, कौन से एप्लीकेशन होते हैं। बैंड लैब होता है, लेक्सिस ऑडियो एडिटर होता है, एंड ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो मेरे को पर्सनली मेरे को लेक्सिस ऑडियो एडिटर जमा। तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर में जो मिक्स मास्टरिंग करता था वो मेरा भाई करता था, वो मैं नहीं करता था। उसी ने मेरे को बताया बेसिक्स कैसे क्या करते हैं, तो वो करता था, वो सीखता रहता है यूट्यूब पे देख देख के ये सब चीजें। तो उसने मेरे को वो बताया, तो उस पर किया तो ठीक ठाक जमा। अब वोकल्स जब आपने रिकॉर्ड करके सब कर लिया, अब उसको बीट पे सेट कैसे करेंगे प्रॉपरली? अब उसके लिए एप्लीकेशन फिर काइन मास्टर में आप बीट डाल दो, उस हिसाब से आप नीचे लेयर करके अपना वॉइस नोट डाल दो जो आपने मिक्स मास्टर किया, उसको अपने हिसाब से सेट कर लो, बस उसको फिर एक्सपोर्ट कर लो। अब वो हो गया एक्सपोर्ट आपका वीडियो फॉर्म में। अब वीडियो टू MP3 कन्वर्टर जो रहता है वो डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन में, वो वीडियो डालो, MP3 आपका आ गया। तो इस तरीके से आइडिया आया। मैं ऐसे गाने बनाता था तो लोग कहते थे यार कैसे कर रहे हो, क्योंकि उनको पता था मेरे पास मोबाइल है एक, एंड माइक नहीं है मेरे पास, तो कैसे हो रहा है इतना सब, कैसे कर रहे हो? तो मैंने फिर ये वीडियो बनाया था। एंड सबसे मजे की बात ये है कि जैसे आज भी मैं एक साइफर में जाऊंगा, या फिर मैं ऐसे जब भी कोई, अभी इंदौर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मैं जाता रहता हूँ, तो मैक्सिमम जो लोग मेरे को मिलते हैं ना वहाँ पे, जो कहते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, सबसे फर्स्ट वीडियो वो यही कहते हैं कि मैंने आपकी हाउ टू रिकॉर्ड वाली देखी थी। मैक्सिमम 90% मैंने बोला ना तुमने, मैंने तेरे को फॉलो करना छोड़ दिया था बीच में, फिर मैंने जब हाँ। स्टार्ट किया तो मैंने वही वाला वीडियो देखा था तुम्हारा, अब मैक्सिमम क्योंकि लॉकडाउन के उसमें कुछ, समय। हाँ। हाँ, उसमें 4 लाख से ऊपर व्यूज है उसपे। हाँ 4 लाख से ऊपर। अभी मैंने भी एक बनाया हाँ। रिसेंटली, हाउ टू रिकॉर्ड। मुझे भी बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, भैया मैं क्या करता हूँ, एफएल स्टूडियो का ट्यूटोरियल बनाता हूँ, एफएल स्टूडियो में कैसे वॉइस प्रोसेसिंग करना है, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करना है। तो सब लोगों के पास एफएल स्टूडियो है नहीं, और सब लोग को आता भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो बोल रहे भैया आप फोन पे बताओ, फोन पे बताओ। तो मैंने अभी एफएल मोबाइल, एफएल मोबाइल नहीं, एफएल मोबाइल भी तो लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लोग को समझ नहीं आता, लोग इजी ढूंढ रहे हैं, थोड़ा इजी बताओ तुरंत हो जाए, मतलब एक बटन दबाए मिक्स मास्टर कंप्लीट हो जाए। तो मैंने एक ऐप ढूंढा था, वो लोको नाम है ऐप का, वो लोको ऐसा कुछ नाम है। उसमें बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। तुम लाइक अगर तुम एकदम बिगनर हो ना, पहली बार गाना रिकॉर्ड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम, मतलब तुमको कोई आइडिया नहीं है गाना कैसे रिकॉर्ड करते हैं,
तो तुम उसमें अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑटो ट्यून सब लगा के, मिक्स मास्टर थोड़ा बहुत है, प्रीसेट सब पहले से दिया हुआ है, डाल दो, EQ भी दिया हुआ है सब, कंप्रेसर EQ सब कुछ पहले से सब डाल दो, बटन दबा दो, रिकॉर्ड होके वो चला जाएगा। तो वो था, अभी मैंने बनाया है, लेकिन मैंने डाला तो जो लोग इंटरेस्टेड थे उन्होंने देखा, बोल रहे भैया थैंक यू, बोला ठीक है भाई अब क्या करूं मैं, तुम लोग बोला तो मैंने बना दिया। बाकी तरुण का वीडियो देखो जाके, तरुण का वीडियो उसमें उसने अच्छे से बताया, अगर थोड़ा मेहनत करना है तो बाकी तरुण का देख लो। ये सीन था। सही है, ठीक है, सही है, तो बढ़िया। हाँ तो ठीक है, ये सब तो हो गया। मेरा अगला क्वेश्चन क्या था? मेरे साथ होता क्या है ना, जब मैं क्वेश्चन में सोच लेता हूँ एक सवाल पूछने से पहले, फिर जब डिस्कशन चालू होता है ना तो मैं भूल जाता मैंने क्या सोचा है। कोई बात नहीं, आराम से सोच लो, कट कर देना वो तो। हाँ, अरे नहीं, ये सब डाल देंगे ना। पॉडकास्ट मतलब होता है रियल, मतलब तुम नेचुरल बात कर रहे हो। देखो तुमको तो तुम्हारे जो व्यूअर्स है, ठीक है, तुम्हें जो देखता है वो तो जानती है तुमको, तुम वहां पे कट करके डालते हो, ठीक है, कट करके डालते हो। तुम्हारा वो जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हो उसको, BTS, हाँ BTS जो होता है, बिहाइंड द सीन, हाँ बिहाइंड द सीन, वो नहीं पता है लोगों को। तो पॉडकास्ट मतलब एकदम रियल, मतलब जैसा बंदा है वैसा दिख रहा है वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ। मेरे को पता है ये आइडिया कहाँ से आया। मैं एक वेदांत रस्टी करके एक है बंदा, जानते होगे तुम? हाँ, वो पॉडकास्ट करता है बहुत, तो मैं उसके पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ। वो क्या करता है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर को बुला लेगा। अभी उसने अमित बड़ाना के साथ किया है पॉडकास्ट, तो अच्छा। उसको देख के मतलब हाँ लगता है कि उस बंदे को आइडिया है कैसे पॉडकास्ट करना है, मतलब वो बहुत रियल रखता है पॉडकास्ट को। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम प्रोफेशनल सवाल पूछ रहे हैं, प्रोफेशनल जैसा होके पूरा चाय बिस्किट कुरकुरे पूरा खाता रहेगा वो, बीच बीच में पूरा चल रहा है बातचीत, बढ़िया। हाँ, तो ऐसा कुछ ये सब है। तो तुम इंदौर में रहते हो, ठीक है, मतलब इंदौर में लाइक और भी बहुत सारे रैपर्स हैं, मैं भी जानता हूँ कुछ रैपर्स को इंदौर के। तो अभी इंदौर के कौन से रैपर्स को जानते हैं? एक वीर करके, वीर क्या नाम है उसका, वीर म्यूजिक। फिर एक SDR करके एक रैपर है, वो भोपाल का है। अच्छा, SDR, ये सब मेरे फ्रेंड है, मतलब बहुत पुराने, 4-5 साल पहले से हम लोग मतलब कनेक्टेड है, तो लोग तब से कर रहे हैं रैप। अरे बहुत रैपर है ब्रो, मतलब इंडिया में तुम अगर ढूंढोगे ना हर घर पे, तो इंजीनियर, जितना इंजीनियर मिलता है तुमको उतना रैपर मिल जाएगा, वैसा सीन है, रैपर मिल जाएगा। सही बात है। तो मैं पूछ रहा था भोपाल का सीन कैसा है, अभी क्या चल रहा है? अभी तुम जैसे बोल रहे थे शाम को साइफर पे जाना है, तो अभी क्या सीन है? भोपाल नहीं, सॉरी इंदौर का क्या सीन है, अभी क्या चल रहा है वहां पे? लाइक साइफर्स होते हैं, रैप बैटल्स? हाँ, साइफर्स होते हैं, रैप बैटल्स होते हैं, लेकिन जैसे मुंबई में होता है, या फिर जो एक उत्तराखंड ले लो, या कोई भी ऐसी जगह ले लो जहाँ पे हिप हॉप डेवलप्ड है काफी, उस तरीके से नहीं होता है। बहुत अनप्रोफेशनल लगा है मेरे को पर्सनली स्पीकिंग, इंदौर के साइफर्स या जो भी है। मतलब ऐसे बोल देंगे कि हाँ इवेंट ऐसा होगा वैसा होगा, पर जब जाओ ना तो मजे बिल्कुल नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहाँ पे रैपर्स की ना रिस्पेक्ट नहीं है उतनी लोगों के बीच में। जैसे कि जैसे मैं गया था लास्ट टाइम, तो वहां पे रैपर्स परफॉर्म करने के लिए आए थे, परफॉर्म ही नहीं करने दिया। एक जगह गए, वहां पे माइक और वो ही बंद कर दिया रैपर्स के परफॉर्मेंस के पहले। एंड उससे पहले जहाँ गया था वहां पे मतलब ऐसा था कि रैपिंग के अलावा बाकी सब हो रहा है, रैपिंग एकदम लास्ट में, वो भी कम एकदम। अच्छा, मतलब तो, वो ओपन माइक जैसा है, बाकी परफॉर्मर भी है, सिंगर ओपन। हाँ। तो उसमें ऐसा थोड़ा लगता है मतलब कि चलो ठीक है, अरे आपका बंदी हो जाता है, आपका पूरा आप हट ही जाते हो FL स्टूडियो क्लास। सेम चीज तेरे से मेरा भी, मतलब तो तू हट जाता है, गायब हो जाता है। अब पता नहीं प्रॉब्लम किसका है, मेरा नेटवर्क सही है मेरे हिसाब से ब्रो, मेरा ऑफिस भी चल रहा था, तो मैंने भी लॉगिन किया, सब सही चल रहा था। नहीं मतलब मेरे को फिर से आपके FL स्टूडियो क्लास में नहीं आना पड़ता है, मैं इधर ही रहता हूँ। मैं भी इधर ही रहता हूँ, तेरा हट जाता है, तो अचानक से आ जाता है, फिर अचानक से आ जाता है। बस तू इधर से इधर आ जाता है, मैं इधर से इधर चला जाता हूँ। अच्छा, मेरे में तो ऐसा ही है तब से, मैं यही साइड ही हूँ मैं तो। तो मतलब इंदौर का ऐसा सीन है कि रैपर्स अच्छे देखने मिले, काफी टैलेंटेड रैपर्स है, तो पर्सनली मेरे को भी काफी पसंद आए। बट अगर आप प्रॉपर सीन की बात करें तो मुझे ऐसा देख के लगता नहीं है कि जेन्युइनली कुछ बहुत बड़ा या कुछ अच्छा करने का कुछ मोटिव रखते हैं। क्योंकि बातें कर लेंगे कि ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं ऐसे काम नहीं होता है ना। करना पड़ेगा आपको, आपके लिए, उसके लिए आपको, जैसे मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए या फिर मुझे कोई ऐसा चाहिए म्यूजिक या वीडियो एडिटिंग वाला, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप एक क्रू तैयार करो, आप एमिवे बंटा जैसे कोई लॉयल फ्रेंड्स ढूंढो, आप ऐसे करो, ऐसा काम करो कि वो आपके लिए स्टार्टिंग में फ्री में काम करे, जब आपका एक नाम हो जाए तो आप साथ में बैठ के कमाओ खाओ। एग्जैक्टली। तो
इस तरीके से यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं लगता मेरे को, पर्सनली स्पीकिंग। मतलब थोड़ा बहुत ढीला सीन है, बहुत ढीला सीन ब्रो हिप हॉप है। ऐसा है ना, हिप हॉप अभी इंडिया में बहुत मतलब बहुत लो लेवल पे अभी ग्रो कर रहा है हिप हॉप इंडिया में। अभी हिप हॉप हाँ इंडिया में हाँ, स्टार्ट हुआ है। हम अगर हम देखें अमेरिका को, वेस्टर्न कल्चर को, तो हम उनसे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। सही बात है। अगर तुम अभी सोचोगे कि तुमको कोलैब के लिए पैसा मिल जाएगा, ठीक है, तुम अभी कोलैब से पैसा कमा लोगे, तुम गाना से पैसा कमा लोगे, तो अभी ऐसा नहीं है। तुमको अपना स्टार्टिंग में एक मार्केट बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में तुमको फ्री में बनाना कोलैब्स पड़ेगा। करने पड़ेंगे। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है ब्रो, एज ए हिप हॉप सीन भी तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अगर मैं तुम्हारे साथ कोलैब कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ भी कोलैब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऑडियंस तुम्हारे पास गए, तुम्हारे ऑडियंस मेरे पास आए, इन शॉर्ट क्या हुआ, हिप हॉप सीन बड़ा हुआ, ठीक है। हाँ। लोग ज्यादा लोग को इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट दूसरे, और उनको ऑडियंस मिल रहा है। तो ये लोग के दिमाग में ये नहीं रहता कि हमें हिप हॉप ग्रो करना है, लोग के दिमाग में मुझे खुद को ग्रो करना है। लोग बस ये सोचते हैं। मैं भी ये सोचता था स्टार्टिंग में, मैं भी जब स्टार्टिंग में 1-2 साल मैं भी ये सोचता था मुझे खुद को ग्रो करना है। लोग मुझसे पूछते थे भाई कोलैब कर लो, मैं क्यों करूं, तुम्हारे सब्सक्राइबर तो भाई 500 है, 200 है। अब मैं जो बड़े सब्सक्राइबर से पूछ रहा हूं वो मुझे मना कर रहे हो, मैं क्यों करूं भाई, तू तो कुछ कर ही नहीं, मतलब तुम्हारे इतने। तो जब तक ये मेंटेलिटी है ना, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे तुम, ना हिप हॉप ग्रो करेगा ना तुम एज ए इंडिविजुअल ग्रो कर पाओगे। तुम कोई भी छोटा रैपर को देख लो, ठीक है, कोई भी मतलब छोटा रैपर नहीं, अभी जो बड़ा है वो कहां से स्टार्ट किया था ब्रो। एमवे बंटाई मैंने जब स्टार्ट किया था इंडियन सीन को फॉलो करना, मैं भी पहले एमिनेम को ही ज्यादा सुनता था। मैं ज्यादा एक्सप्लोर मैंने किया नहीं था, मैं एमिनेम को ही दिन रात एमिनेम को सुनता था, और इंडिया में ब्रोडा वी को सुनता था। इंडियन सीन है ना वो, मतलब कोई बड़ा रैपर कोई छोटे रैपर से नहीं होता है, वो होता है कि तुम अगर बड़े रैपर हो, छोटा रैपर भी बड़ा रैपर बनता है तो वो कोलैब्स करके ही बनता है, ठीक है, वो कोलैब्स करके ही बनता है। फॉर एग्जांपल एमवे को जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था तो 2014 की बात है, तो एमवे को जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था उसके बहुत कम सब्सक्राइबर थे, 4000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। तो उसने हमेशा उस समय वो कोलैब किसके साथ करता था, छोटे रैपर्स के साथ। उसका तुम जो साइफर देखोगे ना, मुंबई साइफर, उसके उस समय वो कोलैब करता था छोटे रैपर्स के साथ जो उससे छोटे थे, और हमेशा उसने कोलैब किया अपने से छोटे रैपर्स के साथ। तुम डिवाइन को देख लो, डिवाइन से बड़ा कौन है, एमवे बड़ा है, एमवे डिवाइन का कोलैब तो आता नहीं है, एमवे डिवाइन के साथ कोलैब करता है अपने से छोटे रैपर्स के साथ। तो हम इन आर्टिस्ट से इन जो आर्टिस्ट है, जो हम लोग मतलब जो इंडियन सीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, ठीक है, बड़े आर्टिस्ट से सीख सकते हैं ब्रो। ये लोग कभी छोटा बड़ा नहीं देखते, तो हम लोग तो भाई बहुत छोटे हैं, हम लोग इतने मतलब अभी हम लोगों ने ग्रो भी नहीं किया सही से, और हम छोटा बड़ा देख रहे हैं। ये तो गलत है, बहुत सही बात है, सही बात। तो ये मेरा पॉइंट था, तो यही था ब्रो। और एक्चुअली मैं, तुम बोल रहे थे ना सीन के बारे में कि तुम जाते हो साइफर्स में, बहुत मतलब अनप्रोफेशनल लगता है रैप साइफर, मतलब है नहीं, अजीब सा लगता है। तो मैं अभी चेन्नई में था, मतलब 6 महीने पहले, अभी लॉकडाउन हो गया तो मैं घर पे आ गया, यहाँ से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे चेन्नई में क्या है ना, चेन्नई में ज्यादा लोग तमिल और इंग्लिश करते हैं रैप, हिंदी बहुत कम करते हैं, लोगों को समझ में आता है। तो मैंने एक ब्लॉग जैसा वीडियो बना के डाला है, मैं ऐसे स्टूडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, और मेरे पास जो वीडियोस थे ना उसको मैंने उसमें डाल के बनाया है। आई वेंट टू अ रैप बैटल इन चेन्नई करके एक ब्लॉग है, वो मैंने बनाया है, उसमें मैं कैसे रैप बैटल किया मैंने बताया है। तो लाइक वहां पे ऐसा सीन है ना कि लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लोग, अगर तुम हिंदी रैपर हो ना, जैसे लोगों को क्या लगता है कि तमिलनाडु के लोग होंगे या नॉर्थ साउथ के लोग होंगे तो वो तुमको डिफरेंशिएट करेंगे लैंग्वेज बैरियर के चलते, तुम्हारा लैंग्वेज अलग उनका लैंग्वेज अलग है। लेकिन अगर तुम्हें टाइम मिलेगा ना वो वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग वीडियो है, बहुत इंस्पायर होगे तुम एज ए हिप हॉप आर्टिस्ट। तो उसमें ऐसा था कि मेरा बैटल था एक बंदे के साथ, वो बंदा तमिलनाडु का था, तमिल रैपर्स था और ठीक ठाक अच्छा रैपर था वो, तो उसके साथ मेरा बैटल था। आ रहा है ना, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही। हाँ, तो उसके साथ मेरा बैटल था। तो हुआ क्या कि वहां पे कुछ ऐसा था कि वो लोगों ने 2 चीट रखा हुआ था, रिबन रखा हुआ था, रेड और ब्लू करके 2 रिबन था, और उन्होंने एक रिबन डिवाइड कर लिया, रेड रिबन का एक टीम, और जितनी भी ऑडियंस है ना उनको रिबन दे दिया, रेड और ब्लू, ठीक है। और लाइक उनको डिसाइड करना था बैटल होने के बाद तुम्हें कौन सा रैपर पसंद आया, उसका रिबन को ऊपर करना था, और उससे वो लोग वोट काउंट करते हैं, ठीक है। तो तुरंत वोट काउंट भी हो जाता और विनर भी डिसाइड हो जाता। तो बैटल चल रहा था, वो आया, उसने तमिल में रैप किया, और उसके जो दोस्त थे ना, उसके जो बीट बॉक्सर्स थे, वही बंदा मेरे लिए भी बीट बॉक्सिंग कर रहा था, मतलब वो क्रू थे बीट बॉक्सर्स के, 2 बंदा था, वो लोग दोनों डुओ थे। तो उनका एक बंदा उसके लिए बीट बॉक्सिंग कर रहा था, और उस डुओ का एक बंदा मेरे लिए बीट बॉक्सिंग कर रहा था। तो मतलब पूरा फ्रेंडली, कोई बैटल या कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम पूरा फ्रेंडली माहौल था। तो उसने रैप किया पहले,
उसने किया, बहुत अच्छा किया, पूरा लोग उछल रहे चिल्ला रहे साथ में, जब साथ में उछल चिल्ला रिकॉर्ड सब कुछ चल रहा है, डांस कर रहे हैं, बहुत मजा आया। फिर मेरा चांस आया, मैंने किया रैप। तो लोग को समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से, लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, लाइक लोग फिर भी वाइब कर रहे थे, सर ऐसे ऐसे कर रहे लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा क्या देख बात है। के। हाँ, और जब वोटिंग का बारी आया ना, तो मैं सोच रहा था यार मुझे, मेरा तो रैप किसी को समझ में आया नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तो मैं चलो, मतलब लोग का जो प्यार मिला, लोगों ने जो चीयर किया, वो मेरे लिए बहुत था, मेरे लिए एज ए विन था वो, ठीक है। लेकिन जब वोट हुआ ना, तो लोग को बोला गया कि ऊपर करो, अपना रिबन्स को ऊपर करो। तो हुआ वहां पे क्या कि लोग ने कर दिया ऊपर। अब वोट काउंट कर रहे थे ना, तो वोट रिबन का काउंट बिल्कुल आइडेंटिकल था। मतलब ऐसे तुम होता है ना, बहुत सारे लोग हैं तो तुम सबका रिबन तो काउंट नहीं करोगे ना, वन बाय वन, वो देखा जाता है किस कौन सा कलर ज्यादा दिख रहा है, वो विनर है। लेकिन वहां पे लोग डिसाइड, वहां पे जब सबने ऊपर किया ना, तो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किसका ज्यादा है किसका कम है, तो वो एज ए टाई खत्म हो गया। तो वहां पे मैंने एक चीज सीखा, लाइक वहां पे मुझे लगा कि यहाँ पे हिप हॉप जीत गया, दिस इज अ विन फॉर हिप हॉप। क्योंकि ऐसे प्लेस में जहां पे लोग हिंदी नहीं समझते हैं, उन लोगों ने मुझे जज किया सिर्फ मेरे म्यूजिक पे, सिर्फ मेरे फ्लो पे, ठीक है, सिर्फ मेरे स्टाइल पे, परफॉर्म करने के स्टाइल पे। और उन लोगों ने मुझे ड्रॉ करा दिया उस बंदे के साथ जो वहां का रैपर है, लोकल रैपर है और तमिल में रैप कर रहा है, उसके साथ। समझ सकते हो लोग कितने समझते हैं हिप हॉप को। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रो। चेन्नई के बारे में ये चीज बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं हिप हॉप को। अगर तुम कभी जाओगे ना चेन्नई में, तो वहां के तुम ओपन माइक्स एक्सप्लोर करना, बहुत सही होता है, बहुत सही। चेन्नई में, बैंगलोर में भी गया हूँ, बैंगलोर के ओपन माइक्स बहुत सही होते हैं। और वहाँ के रैपर्स भी, वहाँ पे बहुत सारे रैपर्स मिलेंगे तुमको, क्या बोलते हैं, कन्नड़ा रैप करने वाले मिलेंगे। मेरा कॉलेज कर्नाटका में था, तो मैंने वहाँ पे मैं रहा हूँ मैं, तो मैं वो बता रहा था कि सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, ऐसा नहीं है ये बहुत गलत बात है कि सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है। सही बात, सही है। तो ये सीन है ब्रो। और मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे कि तुम अपने चैनल पे मार्केटिंग कैसे करते हो, लाइक तुम कैसे स्पॉन्सर ढूंढते हो, कि क्योंकि तुम ऐसे बोल रहे थे पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे पैसा, मतलब लोग व्यूज नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो ये कैसे चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये कैसे करते हो, लाइक कैसे ढूंढते हो सब्सक्राइब, मतलब कि स्पॉन्सर कैसे ढूंढते हो जो तुम्हें स्पॉन्सर करे। और वो लोग का क्या क्राइटेरिया क्या होता है, वो बोलते हैं कि इतना बड़ा वीडियो बनाओ, जैसे तुमने पिछले वीडियो बनाया था पूरा इंग्लिश में था, वो पूरा इंग्लिश में तुमने एक्सप्लेन किया कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा, दिस विल गो अप डाउन। बोले अरे भाई ये बहुत खतरनाक इंग्लिश बोल रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। यार वो ब्रांड डील्स का ऐसा रहता है ना कि मेरा तो एक अपना तरीका है कि मैं लेके आता हूँ अपने हिसाब से, बातचीत उस तरीके से करता हूँ कि हाँ सामने वाला कन्विंस हो जाता है। पर मोस्ट ऑफ दी ब्रांड डील्स जो आते हैं, जैसे जो भी नाम ले लो आप, फोरा बेट का ले लो, या जो भी वो बेटिंग वाले ऐप हो गए, या फिर खेलने वाले ऐप हो गए, या शॉपिंग वाले ऐप हो गए, कैशबैक वाले ऐप हो गए, ये लोग मोस्टली ना आपको सामने से कांटेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी आपको सामने से कांटेक्ट कैसे करते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जो ना इन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन में, वो वेबसाइट पे जाके बस आपको अपने डिटेल्स भरने आपके चैनल का, एंड आपका क्या कंटेंट है एंड ऑल, एंड कितना क्या चार्ज करते हो आप, एंड उस बेसिस पे वो वेबसाइट के थ्रू जितने भी वो है ना कनेक्टेड ब्रांड्स है, वो अपने हिसाब से फिर आपको अप्रोच करते हैं, एक डील सेट करते हैं, एक अमाउंट सेट करते हैं और आपको स्क्रिप्ट देते हैं। तो मोस्टली इस हिसाब से रहता है। बाकी जो रहता है कि पहले हिप हॉप सीन में ऐसा था कि मैंने जब प्रमोशंस करने शुरू किए तो मेरे को बहुत हेट मिलती थी कि मैं गाने प्रमोट करने के पैसे लेता हूँ या फिर ऐसा कुछ। तो मैंने बस एक ही चीज समझाया था कि अगर तुम सामने से आके मेरे को बोलोगे कि ये मेरा गाना है, इसको अपने वीडियो में डालो, तो मैं घंटा नहीं डालने वाला फ्री में, ये बात समझ लो। सामने से बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा, मेरे को जितना लेना रहेगा मैं अपने हिसाब से पैसा लूंगा, तुम दो मैं तुम्हारा डालूंगा। अगर तुम मुझे सिर्फ गाना भेजोगे और रिव्यू मांगोगे और मेरे को गाना जेन्युइनली ऐसा लगा कि भाई ये क्या लिख दिया इसने, ये क्या गाना है, दूसरे दिन बिना बोले तुम मेरे कंपाइलेशन में रहोगे या फिर सॉन्ग ऑफ द डे में रहोगे। सिंपल बात है, मेरा सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसा मेरा अंडरडॉग बॉयज करके भी चैनल है, मैंने कितने सारे आर्टिस्ट को फ्री में सपोर्ट किया है, मैंने कितने सारे आर्टिस्ट का काम रफ्तार भैया को भेजा है, मैंने कृष्णा को भेजा है, मैंने बहुत आर्टिस्ट को बहुत हद तक बिना सामने लाए बोले कि मैंने ये काम किया, मैंने भेजा। इनफैक्ट मेरे मुंबई के कुछ फ्रेंड्स हैं, जब मैं मुंबई में रहता था, उनका काम मैंने किंग को भेजा है, जो किंग ने शेयर भी किया था। तो इस चीज का मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, मेरे को करना रहता है मैं कर देता हूँ। पर जहां पे मुझे लगता है कि नहीं, तुम सामने से आके चाहते हो कि मैं तुम्हारा काम करूं, मैं कुछ तुम्हारे लिए कुछ करूं, तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इस चीज में मैं बहुत क्लियर हूं। बहुत सही है ब्रो, नहीं करना चाहिए। क्यों ब्रो, क्यों करे तो फ्री में काम क्यों करे? एग्जैक्टली यार, क्यों करूं भाई यार।
3 साल मेरे साथ मेहनत भी की है होता है यार। ब्रो, मेरे साथ भी होता है। लोग बोलते फ्री में मिक्स मास्टर कर दो, मैं बोलूं क्यों करूं? मैं क्यों अपना करूँ? तीन क्यों चार करूँ? घंटा क्यों लगाऊं तुम्हारे गाने के ऊपर जब तुम पैसा नहीं दे रहे हो? एग्जैक्टली, क्यों करूं? एग्जैक्टली, मैं नहीं करता ब्रो। सिंपल बात मैं है। करता था, नहीं, एक समय में करता था, अब मैं नहीं करता। अब मैं पैसे लेता हूँ, सीधी बात है। मैं पैसे नहीं, लेता नहीं, हूँ मेहनत, भाई मेहनत के पैसे लेने चाहिए यार, 3 साल की मेहनत हक है से यार भाई। हक से लेनी चाहिए। लेता हाँ हूँ ब्रो, मैं। अभी 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 तुम बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक सवाल आया कि अ, अभी तुमने नाम लिया किंग का, ठीक है, रफ्तार भैया, तुमने बोला रफ्तार भैया को मैंने भेजा था, तो तुम्हारी कांटेक्ट में कौन कौन है? लाइक मुफाड़ के साथ तो मैंने देखा है तुम्हारा लाइव होते हुए, और तुमने कभी एक बार हम्म, मुफाड़ के साथ तुमने इंस्टाग्राम लाइव भी किया था। मैंने फर्स्ट टाइम नहीं था वो, मेरा पता नहीं 10th या 12th टाइम था, मैं बहुत बार आया हूँ उनके हाँ साथ। हाँ, नहीं प्रॉपर लाइव, लाइक प्रॉपर प्लान्ड लाइव, ऐसा मैंने एक देखा था तुम्हारा। हाँ, प्लान्ड लाइव एक था, बाकी ऐसा था कि अब लास्ट टाइम जब लाइव लिया था तब मैं लेटा हुआ था सोफे पे, हाँ हाँ, वो तब तो मैं बस रैंडमली, देख रहा था। वो तो रैंडमली हाँ, मैंने देखा था, तुम उन्होंने, ऐसे उठ रहा है, बाल वाल से तुम हाँ, सेट कर रहे हो, मैंने देखा था। उन्होंने, मैं ऐसे देख रहा था लाइव, तो मेरे को आया वास्तविक मुफाट वांट्स यू टू जॉइन हिज लाइव, मेरे को ऐसा आया, रिक्वेस्ट आई, तो मैंने फट से एक्सेप्ट कर ली उसी समय, तब मैं लेटा हुआ था, तो ऐसा भाई लैंड लाइव तो कौन एक ही एक्सेप्ट था। नहीं करेगा यार, मुफाड़ का आएगा तो। हाँ, मेरा सवाल ये था, वो छोड़ो, मेरा सवाल ये था कि मुफाड़ को तुम अब तो हम लोग से ज्यादा जानते होगे, ठीक है, जैसे इतना मैं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैंने गाने सुने हैं, मैंने लाइव देखा है और सोशल मीडिया पे देखा है, हाँ, तो तुम थोड़ा ज्यादा जानते होगे, ठीक है, तो एज ए पर्सन हाँ, कैसा है, मतलब मुफाड़ कैसे है, लाइक वो क्या काम करते हैं, क्योंकि तुम उनको बहुत एडमायर करते हो मुझे लगता है, जैसे मैंने तुम्हारा रिएक्शन देखा है, तो तुम उसमें थंबनेल डालते हो, ही इज ए म्यूजिशियन बिफोर ए रैपर, एज ए यार वो एज अ म्यूजिशियन। पर्सन ना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं यार वो, मतलब ऐसा है कि मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई थी, आई थिंक 1 या 1.5 साल पहले, जब मैंने उनके गाने पे रिएक्ट किया था, खुश हूँ मैं, आज मैं खुश हूँ, वो कौन सा, आज मैं खुश हूँ, मुझे लगे मैं संतुष्ट हूँ, एक्जी के साथ जो आया था, हाँ हाँ हाँ। उस पे उन्होंने उन्होंने उस पे मेरे को फिर इंस्टाग्राम पे रिप्लाई किया था कि थैंक यू फॉर योर रिएक्शन, ऐसा करके तब मेरी बात हुई थी उनसे। एंड ऐसा सीन था कि वो बहुत अच्छे हैं यार, मुझे पता नहीं कि डीएचएच में क्यों इतना एक इंसिडेंट की वजह से इतने अगेंस्ट हो जाते हैं लोग और टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। ब्रो देखो, बाकी यार हाँ वो हाँ, एग्री करता हूँ मैं, तुम बात कर रहे हो बहुत ना, हाँ अच्छे से रहता है यार। हाँ, तुम बात कर रहे हो ना एग्री की, मतलब कि एक होता है कि बीफ में अगर कोई तुम्हारे अपोनेंट को डिस कर दिया, फॉर एग्जांपल उनका डिस रफ्तार के साथ हुआ है, कृष्णा के साथ हुआ है, तो तुम उनको उस कारण से हेट करते हो, लेकिन एज ए म्यूजिशियन, एज ए रैपर, उसको कोई बंदा हेट नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा उनको मुफाड़ को हेट कर रहा है ना, तो उसे हिप हॉप की समझ नहीं है यार, वो समझ कितना नहीं, टैलेंटेड है एग्जैक्टली ब्रो। मैन। मुझे पता है कि बीट बनाना, मिक्सिंग मास्टरिंग खुद करना, गाना खुद बनाने में कितना एफर्ट लगता है, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद करता हूं, तो मैं रिलेट कर पाता हूं उनसे, ठीक है, तो मेरा तो भाई मुफाड़ के लिए फुल सपोर्ट है, कंटिन्यू करो, तो मैंने रोक दिया बीच में। हाँ, तो ऐसा रहता था कि जब मैंने लैपटॉप नहीं लिया था और मैं उनसे ऐसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे था, मैं उनसे ऐसे बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि यार भैया मैंने सोचा है कि मैं एक लैपटॉप लूंगा, तो उन्होंने कहा था कि एक कंप्यूटर बनवा ले, और उन्होंने लिटरली पूरा बजट के साथ कितने का क्या आएगा, कितना क्या प्रोसेसर क्या चाहिए, पूरा अच्छे से समझाया कि ऐसे ऐसे करके लेना, इतने इतने बजट में हो जाएगा और अच्छा खासा काम करेगा। और किसके साथ बात हुई? किंग के साथ और किसी के साथ बात हुई किंग है के रफ्तार? साथ, हाँ। किंग का तो सामने से मैसेज आया था, अच्छा। उनने मैसेज किया था लव योर वर्क करके, हाँ। जब मैंने वो वाले कंपाइलेशन बनाया था मेलोडिक रैपर्स वर्सेस लिरिकल रैपर्स, और उसमें मैंने किंग को सबसे ऊपर रखा था मेलोडिक में, बिकॉज एक लेवल पे जो पहुंच चुका है हाँ। मेलोडीज के साथ रैप में, पॉप टाइप, तो उसकी उनका आता है। अच्छा आप नाम गिनाओ, मैं उस हिसाब से बताता हूँ किससे हुई है किससे नहीं हुई है। और रफ्तार के साथ बात हुई है? हाँ, हाँ बहुत बार हुई है, वो कैसे है? लगभग हफ्ते में एक बार हो हाँ, जाती है। वो कैसे बात करने में कैसे है वो? यार वो तो इतने अच्छे, मैं क्या बताऊं यार, वो इतने ज्यादा अच्छे हैं, मतलब उनसे बहुत ज्यादा प्योर सोल है यार, बहुत ज्यादा अच्छे हैं यार, मतलब एक एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी उनसे कुछ तो बात हुई थी, उसमें उन्होंने एक हेल्प करने की बात करी थी मेरी, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, उन्होंने मना किया था किसी को बताने के लिए, हालांकि मैंने वो हेल्प ली नहीं थी, बिकॉज मेरे को कुछ चीजें खुद से ही करनी थी, लेकिन उन्होंने जो वो ऑफर किया था ना चीज, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलो ब्रो, जाओ एंजॉय करो, साइफर है रात में, जाओ मस्ती करो, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।